और जयराम जी की स्वागत है आप सबको अपने बुंदेली मैथमेटिक्स गुरु चैनल पे। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। वो भी बेसिक और सरल तरीका से आपको फर्स्ट क्लास कराई है और या गारंटी है कि भैया 100% आपको समझ में आप ऐसा पढ़ो कि बलवटन में भी आपको पढ़ने को मन करे। तो अपनी पहली क्लास में प्रतिशत के बारे में पढ़ने को प्रतिशत प्रतिशत यानी परसेंटेज क्लास है अपनी वन क्लास एक। तो सबको समझने का परसेंटेज हो चुका है। तो भैया परसेंटेज यानी जहाँ पे भी आपको प्रतिशत को चिन्ह लघु मिल जाए तो समझ जाने को तो बटे में 100। जैसे मान लीजिए जो है पाँच पाँच प्रतिशत है तो ई को मतलब है जो 100 में से कितना है 5। ई के लाने जैसे अपन जो परसेंटेज हटा दें तो अपन ये बटे में 100 लिख दें। अब अपन ये छोटा भी कर सका तो 5 से काटो 5 ही कम 5 तो जो अपना ये 20 यानी 20 बार में 100 कट गया अपना। तो अपन ये छोटा भी कर सकते हैं जो अपन ने ये कहा था भिन्न में चेंज कर रहा है। तो ये चीज को आपको याद रखने क्वेश्चन बताया है जैसे कि अपन वो पढ़े तो चार चार पाँच का कितना प्रतिशत है यानी जो है कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले अपन को जो देखने के बारे में पूछा यानी 4 के बारे में पूछा तो 4 को ऊपर लिख दें और की के संबंध में पूछा तो जो पूछा की के संबंध में 5 के और अपन परसेंटेज यानी प्रतिशत में लाऊंगा। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना कि परसेंटेज में लियावे के लाना 100 से हमेशा गुणा करा। तो परसेंटेज के लाने 100 से बनवा प्रतिशत यानी अपन परसेंटेज के लाने लियावे के लाने 100% से गुणा कर। अभी ये अपन काट छूटो कर दे 5 से काटो 5 जो 5 से काटे अपन तो 20 बार में कट गए और फिर को अपन गुणा कर दें तो 20 चौको 80 जो कितनो 80% आओ अपनो। ठीक है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना कि जोन संख्या के बारे में पूछो जा तो उसको सबसे पहले ऊपर लिख लेने और जोन के संबंध यानी रिलेशन में पूछो जा तो उसको सबसे नीचे लिख लेने। जैसे अब जो एक और आपको समझा है जो है जैसे 3 4 का कितना प्रतिशत है। ठीक है 3 4 का कितना प्रतिशत है। तो 3 के बारे में पूछो तो 3 को ऊपर लिख लेना उसी के बारे में 4 के संबंध में पूछो तो 4 को नीचे लिख लेना और परसेंटेज के लाने लियावे के लाने तो बनवा 100 से गुणा कर दे। ठीक है। तो 4 से ये 100 काटे भाग दे वो तो आपको सबको होगी है। तो जो 25 बार में कट गया। ठीक है। तो 100 को अपन ने 4 से काटू तो 25 बार में कर दे और 25 को गुणा कर दिया अपन 3 में तो 25 3 75 यानी जो अपन कितना 75%। ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन दी गए हैं तो क्वेश्चन को अपन कहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो भैया जब तीसरी संख्या तो तीसरी संख्या अपन पता नहीं है तो अपन तीसरी संख्या का मान लें 100 मान लें। ठीक है। कैसे पहली संख्या तो दी गई है पहली संख्या कितनी है पहली संख्या जो 20% है। ठीक है। दूसरी संख्या अपन को दी गई है 25% यानी दूसरी संख्या अपन को कितनी दी गई 25%। ठीक है। अपन ने तीसरी संख्या 100 माना। ठीक है। तीसरी संख्या अपन ने कहा मानो तो अब टी के बारे में पूछो पहली संख्या कब पूछो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या के पूछ रहा है पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है टी के संबंध में तो यानी दूसरी संख्या के संबंध में तो दूसरी संख्या अपनी का है 25 तो 25 को बनवा नीचे लिख दे और परसेंटेज लावे के लाने 100 से गुणा कर दें 100% से बनवा गुणा 25 से ये काट दो 100 को तो कितनी बार में कटे 4 बार में और 4 को एक में गुणा कर दो तो 20 चौके 80 जो अपना भैया आंसर आ गया है। इतने तक तो आप सबको समझ में आ गया है। ऐसी आपको संख्या अपन ने जिनको तय लिखो क्वेश्चन अपन ने बस मात्र अपन ने इतना कर दो है कि अगर पूछे कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20 एवं 25% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का
कितना प्रतिशत कम है, क्या के बारे में पूछो, कम है। तो भैया पहली संख्या जो दी गई थी जो 20 अपन ने लिख दो, और 25 या दूसरी संख्या जो भी लिख दो, तो तीसरी संख्या अपन ने 100 मानी, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो के बारे में, पहली संख्या के बारे में पूछ रहा हूँ। तो पहली संख्या के कितनों कम है, 5 कम है, कौन से, दूसरी संख्या से। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है। तो भैया दूसरी संख्या जो 25 है, तो 25 को अपन वो नीचे लिख दे, परसेंटेज के लाने 100 से गुणा कर दे। तो 25 से काटे अपन वो 25 चौको 100, और फिर अपन वो ई में गुणा कर दे, 5 को 5 को 20। तो भैया अब कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है, जो अपनो आंसर आ रहा जो भैया अपनो तीसरा क्वेश्चन है। और इमें दूसरे बारे में कम पूछ रहा, तो इमें अधिक पूछ रहा। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रम सा 25 एवं 20 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या जब दी गई है यानी 25, संख्या भर चेंज कर दी है, दूसरी संख्या अपनी कितनी है 20%, और तीसरी अपन ने भैया 100 मानी थी, ठीक है। तो माना था, ठीक है। और तो कितनी प्रतिशत वो अधिक की बात कर रहा है। तो जो कितना अधिक है, पहली 5 अधिक है किसे, 20 से। कैसे, पहली के संबंध, पहली पहली संख्या के बारे में पूछा और की के संबंध में दूसरी संख्या के बारे में। तो दूसरी संख्या का है 20, तो अपने 20 को अपन नीचे लिख दें, परसेंटेज के लाने 100 से गुणा कर दें, 100%। 20 से काटे 20 चौको, सॉरी 20 पंचे 5 बार में कटे, जब 20 पंचे तो वही को में गुणा कर दें, 5 को 5 25, तो ये अपनों के जो 25% अधिक है, ठीक है। इधर तक समझ में आपको आगा हुई है। तो जो भैया अपना तीसरा क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन करना है तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, तो फॉर्मूला का है ए और परसेंटेज जो बटे में 100, और अगर प्लस यानी वृद्धि की बात कर रहा हूँ, अगर मूल्य में वृद्धि की बात कर रहा हूँ तो अपन को जोड़ के लिखना है, और कब परसेंटेज के लाना 100। और अगर मान लो कमी की बात कर दूं तो अपन को घटा कर लिखने हैं, तो ठीक है। तो कमी की बात कर दूं तो अपन को घटा कर लिखना है, तो जो सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब अपन वही को हल करें। तो जो 20 यानी मूल्य, तो जो ए की जगह पर वो अपन ने संख्या लिख दी है, बटी में 100। वृद्धि मूल्य में कहा है वृद्धि पूछा, तो अपन को 20 जोड़ के लिखना ही है, परसेंटेज के लाना 100 से गुणा करना है अपन, ठीक है। तो भाई तो 20 तो जी लिखे ही थे, और 100 में 20 जोड़े सो 120, और परसेंटेज के लाना 100 से गुणा भी है, काट दो। तो 2 छक्के 12, तो मैं 6 को भाग दे दो, डायरेक्ट भी काट सका थे, 6 एकम 6, इतने भाई की 4, 6 छंग 36, अब इतने 4 है, तो 16 सही, 4/6, ये और छूटो कर दो 2 और 3, तो जो अपन होगा 16 सही 2/3%। भाग अपन ने ऐसा होता हूँ कि जो 100 है ना, करेंगे ये 100 है, 100 में अपन ने 6 को भाग दो, तो 6 एकम 6, इतने बार की 4, तो 0 उतारना भाग लिया, 6 छंग 36, अब इतने 4 बार की, तो 16 जी सही में आ जाए, और ये 4 ऊपर और ये नीचे उनसे भाग दो, बिना छोटो कर दो, 2 से काट कर, 2 2 4 2 3 6, तो जो होगा 16 सही 2/3%, ठीक है ना। तो चलो आपको समझ में आ गई। ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन का क्या, चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है, तो उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करेगा कि उसके बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अगले क्वेश्चन में वृद्धि की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं कमी की बात कर रहा हूँ। तो हमने आपके कमी के यानी कमी की जो बात कर रहा हूँ, तो उसके लाने भी आपको फॉर्मूला बताओ है कि जो फॉर्मूला लगना अपनो ये है ना, जो तो जैसे ये जो संख्या आती 100 में अपन को जितनी भी परसेंट की
कमी की बात कर रहा हूँ, ये घटा के लिखना है। तो ये घटा के परसेंटेज के लाना 100 से गुणा। तो अपना जो 25 है, तो 25 को ऊपर लिख देना, मूल्य कितना 25। तो मैं अपन को जो कमी की बात कर रहा हूँ कितने परसेंट की, 25 की। तो 25 अपन को घटा के लिखना परसेंटेज से 100 से गुणा। ठीक है। और 25 को अपन यहीं को तहीं लिखने हैं, और 100 में से 25 घटाओ तो भैया 75 बार काटे, परसेंटेज के लाना 100 से गुणा। 25 से काटो 75 को 3 बार में कटे, और 3 को भाग दे दो 100 में। तो 3 को भाग दे दो, तीतों को 9, और फिर एक बार फिर तीतों को 9। तो 33 सही 1/3 जो अपना आंसर आया आ गया, ये जो अपना आंसर। और जैसे भाग दे वो तो आप पे बनने नहीं लगो या नहीं बनो हुई है, तो आप देख लो। 100 में बनना, 3 को भाग दो, 3 में 10 हो, 3 का 9, एक बार को फिर तो 0 होता हो, 3 का 9। ठीक है। फिर अपना एक बार को, तो जो 33 जो है ये सही में लिख दें, और 1/, जो ऊपर पहुंच जाते हैं जो शेष फल होते हैं, और नीचे जो परसेंटेज। तो आशा करते हैं कि सब जन को समझ में आ गया हुई है। और बताओ ना कमेंट करके कि कैसी लगी है क्लास आपको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब जन को राम राम पहुँचे।